हाँ जी, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, फाइंड द एवरेज। तो इसमें आपको नंबर्स दिए हुए हैं, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। इसको नंबर्स लिखे सारे 3.5, 7.5, 4.6, 2.8, 4.3, 4.9, इन सबको ऐड किया। कितने नंबर थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 से डिवाइड कर दिया। अभी आ गया 6 से डिवाइड, तो 258 को 6 से डिवाइड किया, आंसर आया 43। तो यहाँ पे एक छोड़ के यहाँ पे हमारे पास पॉइंट था, तो अब हमने यहाँ पे इसको एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए हम सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमें पर्टिकुलरली स्टेटमेंट सम दिया होगा। जैसे कि आपको ऐसा सम दिया होगा, सम यही होगा, फॉर्मूला यही लगेगा, जो 3 फॉर्मूले मैंने कल बताए हैं वही लगेंगे। अब इसमें देखिए बेटा, सेकेंड सम जैसे आपको दिया हुआ है, इफ एजेस ऑफ अमित, राम एंड श्याम आर, आपको उनकी एजेस दी हुई हैं 10, 12, 14 ईयर रिस्पेक्टिवली। 10 ईयर, 12 ईयर एंड 14 ईयर रिस्पेक्टिवली। ये वर्ड रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है फर्स्ट वाला फर्स्ट का, सेकंड सेकंड और थर्ड थर्ड का। ठीक है जी, तो ये इनकी एजेस आपको दी हैं। अब उसने बोला फाइंड द एवरेज एज। फाइंड द एवरेज एज। तो एवरेज एज हमें फाइंड करना है। एवरेज का फॉर्मूला हमने यही लिखा हुआ है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो यहां पे हमारा एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे हमारा ऑब्जर्वेशंस यही है, इनका सम करेंगे। कितनी है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 3। इनको ऐड कीजिए, ये आपका आ गया 6, 36 ओवर 3। तो 3 कितने का? 36, 12 सा, तो 12 आपका 12 ईयर आपका आंसर आ गया। 12 ईयर आपकी आ गई एवरेज। तो इस तरह से आप इसको सम को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ सम पे। ठीक है, अब थर्ड टाइप में आपको किस तरह सम आएगा, जो मैंने आपको बोला था कि टोटल वाले सम की आप एवरेज में से एवरेज नहीं माइनस कर सकते। अब उस टाइप के सम पे हम चलते हैं। तो देखिए इसमें हमें दिया हुआ है द एवरेज ऑफ, हमें बोलता है एवरेज ऑफ 5 नंबर। एवरेज ऑफ 5 नंबर हमें दिया है 306.4। 306.4 दिया हुआ, ये हमें एवरेज दी है। एवरेज ऑफ 5 नंबर 306.4। अब उसमें से बोलता है कि एवरेज पहले 2 नंबर की आपको दी हुई है। ठीक है जी, उसके बाद आपको बोलता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। तो पहले 2 नंबर की आपको जो एवरेज दी हुई है वो दी हुई है 431। 431 आपको दिया हुआ है एवरेज। और लास्ट 2 नंबर्स की एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स, तो उनकी एवरेज दी हुई है आपको 214.5। ठीक है, व्हाट इज द थर्ड नंबर? अब उसने पूछा है कि तीसरा नंबर है क्या? व्हाट इज द थर्ड नंबर? ठीक है, अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर दिए, पहले 2 दिए, लास्ट 2 दिए, बीच वाला नंबर निकालने को बोला। या तो क्वेश्चन इस तरह का होगा, ठीक है, या क्वेश्चन और किस तरह का आ सकता है। देखिए मैं आपको एक और तरह का यहां क्वेश्चन बताता हूं। जैसे हाँ जी, चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ, इसको होल्ड पे रखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन आएगा। आपको दिया होगा एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज इज 20 years। ठीक है, एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज इज 20 year। इफ new boy is added, the average
age becomes 22, find the age of न्यू बॉय। ठीक है, अब इसने क्या बोला, यहाँ 5 लड़के थे, उसके बाद एक बॉय ऐड हो गया तो एवरेज एज चेंज हो गई। अब मैंने आपको क्या बोला था कि एवरेज में से एवरेज माइनस नहीं हो सकती, ये बात ध्यान में रखना। अभी उसने बोला कि नए बॉय की एज क्या है ये बताओ। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, हमें दिया हुआ है एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज, तो 5 बॉयज की एवरेज एज है 20 ईयर्स। ठीक है जी, जब नया बॉय आया तो उसके आने से एवरेज क्या बन गई 22। तो इसको यहाँ मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ एक लाइन छोड़ के, एवरेज एज ऑफ, अब 5 बॉयज थे तो 5 की जगह एक बॉय और ऐड हो गया। इफ अ न्यू बॉय इज एडेड, लिखा है ना एडेड, तो एडेड का मतलब जुड़ गया, तो एक नया बॉय ऐड हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 बॉयज हो जाएंगे। तो एवरेज एज ऑफ 6 बॉयज हमारे पास कितना आ गया 22 ईयर्स। अब उसने पूछा न्यू बॉय की एवरेज क्या है, तो नए बॉय की एवरेज जो है वो हम इसमें से माइनस करके नहीं बताएंगे। नए बॉय की एवरेज मैंने आपको बोला था टोटल में से टोटल माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले इसका निकालिए टोटल, तो टोटल एज ऑफ 5 बॉयज, तो टोटल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ द आइटम्स। सम ऑफ द आइटम्स का फॉर्मूला क्या बताया था बोलिए, एवरेज इनटू नंबर ऑफ आइटम्स। तो एवरेज यहाँ पे क्या है आपका, एवरेज है 20 और नंबर ऑफ आइटम्स है आपकी 5, तो 20 इंटू 5 ये क्या आ गया आपका 100 ईयर्स, ये आपकी एज आ गई 5 बॉयज। अब यहाँ पे इसका टोटल निकाल दीजिए, तो टोटल एज ऑफ 6 बॉयज, अब 6 बॉयज की देखनी है, तो 22 इंटू 6, तो 6 2 12, 1 कैरी, 6 2 12, 130, तो 132 ईयर्स। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि जो छठा लड़का था उसकी एज कितनी है, जो नया बॉय ऐड हुआ था न्यू बॉय। तो भाई न्यू बॉय इसमें ही आया ना, तो 6 में से 5 माइनस कर दो, तो एज ऑफ, ये 6 में से 5 माइनस करूंगा 1 बॉय आ जाएगा, एज ऑफ 1 न्यू बॉय या एज ऑफ न्यू बॉय, तो एज ऑफ न्यू बॉय क्या आ गई। अब इसमें से इसको माइनस किया तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 132 में से 100 माइनस किया, क्या आंसर आ गया 32 ईयर्स, ये आपका आंसर है। क्लियर टू एवरीवन, ठीक है जी। अब इसमें आगे चलते हैं, आगे देखिए जो ऊपर सम लिखा है इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। तो देखो बेटा इसमें क्या है, हमारे पास एवरेज ऑफ 5 नंबर दिया है, फर्स्ट 2 नंबर दिया है, लास्ट 2 नंबर दिए, थर्ड नंबर पूछा है। तो बेटा ऐसे ही करना है, इसका भी टोटल निकालना पड़ेगा। तो मैंने इसका टोटल निकालिए, क्योंकि एवरेज में से एवरेज माइनस नहीं हो सकता है। तो टोटल ऑफ 5 नंबर, तो टोटल ऑफ 5 नंबर क्या आएगा 306.4 मल्टीप्लाई 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20, 0 इधर 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32, 2 इधर 3 कैरी, 5 3 जा 50। यार यहाँ लग गया आपका पॉइंट, तो ये पॉइंट का बाद 0 है तो वो कोई मायने नहीं रखता है, तो ये आपका ईयर्स रहा। उसके बाद इसका टोटल निकालिए, टोटल ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, फर्स्ट 2 नंबर, तो फर्स्ट 2 नंबर कितने हैं 431 मल्टीप्लाई 2। मैंने आपको बोला था ना टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो एवरेज 431, नंबर ऑफ आइटम 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ गया आपका 2, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। उसके बाद इसका टोटल निकालिए, टोटल ऑफ लास्ट 2 नंबर, तो वो क्या है 214.5 मल्टीप्लाई 2, तो इसको कीजिए 5 2 जा 10, 0.5 4 2 जा 8 और 1 9 बन जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपके पास। अब आपको थर्ड नंबर निकालना है। अब देखो बेटा 5 नंबर हैं, सपोज ये हमारे पास 5 नंबर है, 5 नंबर में से पहले 2 दे दिए, पहले 2 इसमें से माइनस कर दो, इसके साथ कट गए, लास्ट 2 इसमें से फिर माइनस कर दो, तो तीसरा नंबर बच जाएगा। तो इसी तरह से ये जो 2 नंबर का टोटल आपका आया है फर्स्ट 2 और लास्ट 2 का, इसको इस टोटल में से माइनस कर दो, तो इसको 1532 में से आप 862 को माइनस कीजिए, तो ये आया 0, 13 में से 6 गया 7, यहाँ 14 रह गया, 14 में से 8 गया 6 6 7
670 में से 429 को माइनस कर दीजिए। 10 में से 9 गया, आपका आ गया यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका बचा 6, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गया 2, तो क्या बचा 241। तो थर्ड नंबर आपका क्या गया 241, और ये एवरेज और 5 नंबर अच्छा है, तो एवरेज थर्ड नंबर आपका क्या गया 241। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। बस इतनी सी बात जो मैंने आपको बोली है ये याद रखनी है कि आपने एवरेज में एवरेज प्लस या माइनस नहीं करना है, हमेशा टोटल में से ही होगा। तो देखो यहाँ भी हमने टोटल में से किया। ये चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ 5 नंबर थे, पहले 2 नंबर माइनस कर दिए, लास्ट वाले 2 कर दिए, तो तीसरा ही बच जाएगा। तो इस तरह से आपने अपना दिमाग अप्लाई करना है और क्वेश्चन में देखना है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ सम पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ सम में क्या है बेटा कि कई बार क्या होता है इंसान से मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन के टाइम। तो क्या होता है कई टीचर जैसे मिस्टेक कर जाते हैं, क्वेश्चन या हो 3 मार्क्स का तो उसने 2 मार्क्स दे दिए, या उसको 3 लिखा था उसको 2 पढ़ लिया, या उसको 6 पढ़ लिया, तो कुछ बार इनकरेक्शन हो जाती है। तो इसी के ऊपर बेस्ड आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है। अब क्या कह रहे हैं, कहता है एवरेज वेट the average weight of, आपको दिया हुआ है 75 girls of 75 girls was calculated as 47 kg। ठीक है, इसको 47 kg उन्होंने कैलकुलेट किया। बाद में पता चला it was found later that, क्या पता चला बाद में उनको, that one of the girl was read 45 kg, that weight of one of the girl was read 45 kg, कि 45 kg रीड कर लिया, whereas her actual weight was 25 kg। ठीक है जी, भार था 25 किलो पर पढ़ लिया 45 किलो। तो अब कहता व्हाट इज द एक्चुअल एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप। तो अब हमें एवरेज बतानी है, नहीं, एवरेज वेट ऑफ 75 गर्ल्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, करेक्ट एवरेज, तो इसकी जगह आप साथ में यहाँ यूज करके करेक्ट, उन्होंने तो नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एवरेज गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 25 पढ़ना था, पढ़ 45 लिया। ठीक है जी, कितने किलो ज्यादा पढ़ लिया, 20 kg ज्यादा पढ़ लिया, तो 20 kg का इसमें एरर है। तो अब देखो बेटा, जब आपको इस तरह भी सम आएगा तो बात मैंने आपको एक ही बताई थी, एवरेज में से एवरेज माइनस नहीं होगी, टोटल में से टोटल होगा। तो यहाँ देखिए आपको एवरेज दिया हुआ है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे, एवरेज वेट ऑफ 75 गर्ल्स इज इक्वल टू कितना है 47 kg। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल या सम वेट ऑफ 75 गर्ल्स। तो क्या आ जाएगा 75 इंटू 47। क्यों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सम या टोटल का, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 75, एवरेज है 47, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 को 47 से मल्टीप्लाई करते, 7 5 तो 35, 5 इधर 3 कैरी, 7 7 का 49, 49 और 3 आपका कितना आ जाएगा जी 52, 5 4 का 20, 0 इधर 2 कैरी, 7 का 28, 28 और 2 30। तो यहाँ आया 5 2 5
3, तो 3532 kg आया वेट। ठीक है जी। अब देखो इसमें उसने क्या बोला, वेट कितना था 25 किलो पर पढ़ कितना लिया 45। अब देखो इनकरेक्ट वेट जो है वो कितना है 45 kg। इनकरेक्ट वेट है 45 kg और करेक्ट वेट कितना है, करेक्ट वेट कितना है 25 kg। ठीक है जी। अब देखो इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, इनकरेक्ट बड़ा है भाई, इनकरेक्ट बड़ा है ना, तो इनकरेक्ट बड़ा है, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ गया 20 kg, ये आया इनकरेक्ट। अब यहाँ पे इसको मैं आपने ऐसा क्यों लिखा, अगर तो आपका इनकरेक्ट बड़ा होगा तो आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, और अगर करेक्ट बड़ा होगा तो यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाएंगे। अभी आपका इनकरेक्ट बड़ा है 45 बड़ा है, 25 बड़ा है 45, तो 45 इनकरेक्ट ज्यादा था तो आप यहाँ पे साइन लगाएंगे -20, और अभी आपका -20 वेट क्या है ज्यादा ले लिया, तो आपका नया टोटल जो आएगा, इसका मैं यहीं पे आपको बता रहा हूं, इसका देखिए यहां पे टोटल या सम वेट ऑफ 75 गर्ल्स, वो हमारा कितना आ जाएगा जी 3525 -20, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये ज्यादा ले लिया, तो 20 किलो ज्यादा वेट लिया, वो उसमें से माइनस किया तो आ गया 3505 kg, ये आया टोटल वेट। अब उसने हमें क्या बोला था, करेक्ट एवरेज निकालने के लिए, तो एवरेज वेट ऑफ 75 गर्ल्स, तो कितना आ जाएगा एवरेज वेट ऑफ 75 गर्ल्स, सम ऑफ द आइटम्स, सम ये है, ओवर नंबर ऑफ आइटम्स तो 75, इसको डिवाइड कर दो, तो 3505 को 75 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखो 75 इसके नीचे तो आ नहीं सकता, तो 7 इस तीनों के नीचे, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25 आएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 75 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 5 4 जा 20, 4 7 4 जा 28 और 30, तो आया 300, ये आया 0, ऊपर से आया 5 और इधर से फिर आया हमारा 5। ठीक है जी। अब 75 को 5 यहाँ 4 से किया था, 5 से करके देखिए, 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, ये 37, ये 7 7 जा 49 पे जाता है, 6 से करके देखो, 75 को 6 से, 6 5 जा 30, 0 इधर 3 कैरी, 7 3 जा 7 6 जा 42, 42 और 3 हो गया 45, 450, तो यहाँ आपका 6 से आया 450, तो ये आया 5 और यहाँ से 4, 10 में से 5 गया 5 आ गया। अब यहाँ पे नहीं जा रहा है तो हमने क्या किया, यहाँ लगाया पॉइंट और यहाँ लगा दिया 0। ठीक है जी। अब 70 7 7 जा 49 होता है, तो 75 को 7 से कीजिए, 7 5 से 35, 7 7 जा 49, 49 और 3 52, तो 525, तो 10 में से 5 गया 5, इधर 4 बन गया, 4 में से 2 गया 2, 25, तो पॉइंट आया यहाँ पे 7। तो ये इसको अप्रोक्सीमेट हम कर सकते हैं, मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन करवाई थी, तो 46.7 को ये आया 46.7 kg, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 47 kg। मैंने बोला था कि ये 10 जो आपका लास्ट में अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो इधर वाले नंबर को हम बढ़ा देते हैं, तो 46 का हमने कर दिया 47 kg, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 47 kg, अप्रोक्सीमेट वेट आ जाएगा। अगर आपको पॉइंट में पूछा होता, ठीक है, अगर मान लो आपको ऐसे पूछा होता तो आप ऐसे आंसर देते, और अगर अप्रोक्सीमेट पूछा होता तो आप ऐसे आंसर देते, तो आप दोनों मेथड से आंसर दे सकते हैं। क्लियर है सबको? अब देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट सम जो चलते हैं। नेक्स्ट सम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई होता है, तो देखिए जरा क्या शॉर्टकट मेथड अप्लाई होता है और कैसे होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए सम लिख रहा हूँ, द एवरेज वेट ऑफ average weight of 8 person
8 persons is increased by 2.5 kg. ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 8 persons is increased by 2.5 kg when one of them is replaced by a new man, replaced by a new man when one of them whose weight is 56 kg replaced by a new man. तो उसके बाद कहते हैं वेट ऑफ द न्यू मैन, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू मैन. अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो बेटा. अगर आपको पीछे याद हो, मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था, जिसमें मैंने आपको कराया था कि 5 बॉयज हैं, उसमें क्या था, 5 बॉयज का एवरेज वेट, एवरेज एज आपको दी हुई थी. उसके बाद मैंने आपको उसका दिया था कि 6 बॉयज हो गए, 1 बॉय ऐड हो गया, एवरेज एज ये हो गई. इसमें यहाँ पे देखिए आपको एवरेज एज कहीं पे दी ही नहीं हुई है, वेट की बात चल रही है, एवरेज वेट कहीं पे दिया ही नहीं है. उसमें आपको एवरेज एज दी हुई थी, इसमें आपको वेट है चल रहा है तो वेट नहीं दिया है. तो आपको यहाँ पे क्या बोला कि 8 लोग हैं, इतने से वेट इंक्रीज हो जाता है. तो अगर इतने से वेट इंक्रीज हो जाता है और एक बंदा जिसका वेट 56 kg है वो बाहर जाता है, उसकी जगह एक नया बंदा आता है, तो वेट क्या है उस नए बंदे का. ठीक है जी. तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा, आपने क्या करना है, पहले तो निकालिए टोटल इंक्रीज्ड वेट. टोटल इंक्रीज्ड वेट तो कितने से इंक्रीज हुआ है, 2.5 किलो से. ये एवरेज वेट इंक्रीज हुआ है कितने बंदों का, 8 बंदों का. तो टोटल इंक्रीज वेट क्या आ गया, 8 × 2.5. तो टोटल इंक्रीज ये आ गया. जैसे आप टोटल वेट निकालते थे या टोटल एज निकालते थे तो आप क्या करते थे, एवरेज को नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई करते थे. ये आपका इंक्रीज्ड वेट है, तो टोटल इंक्रीज्ड वेट कितना आ गया, वो आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया. कीजिए 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 2 16 20. तो 20.0 kg जिसको हम 20 kg भी बोल सकते हैं. ठीक है जी. तो 20 kg का वेट इंक्रीज हो गया. किसके जाने से, इस बंदे के बाहर जाने से. तो जो नया आदमी आया है, वेट ऑफ न्यू मैन, तो जो नया मैन आया है उसका वेट कितना है. तो आपने क्या करना है, इसका अब आंसर है, जो बंदा बाहर गया है, देखो बेटा, अगर वो बंदा बाहर गया, ये बंदा अंदर आया, तब वेट बढ़ा है. तो बढ़ने का मतलब होता है प्लस करना. तो 56 + 20 तो क्या हो जाएगा, 76 kg आ जाएगा उस नए आदमी का वेट. अगर यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन होता और इंक्रीज की जगह, इस इंक्रीज की जगह यहाँ पे डिक्रीज लिखा होता, तो आपने यहाँ क्या कर देना था, माइनस कर देना. बस इतना सा काम. और अगर इसकी जगह आपको 1 जाने की जगह 2 भी आ जाएं, अगर आपको 2 भी आ जाए, सपोज यहाँ पे तो 1 बोला है ना कि 1 आदमी बाहर गया, उसकी जगह 1 आया. अगर आपको ऐसा आ जाए कि 2 लोग बाहर गए और 2 उसकी जगह आए हैं, 2 मैन चले गए, 2 वुमेन आ गई, या 2 वुमेन बाहर गई, 2 मैन आ गए, या 2 मैन गए उनकी जगह 2 मैन आ गए, कुछ भी, या 2 मैन गए उनकी जगह 2 बच्चे आ गए, कुछ भी है, पर इक्वल होने चाहिए. अगर 2 बाहर गए हैं तो 2 ही अंदर आने चाहिए, 2 रिप्लेस होने चाहिए. 1 बाहर गए तो 1 ने रिप्लेस किया है. जब ऐसा आपको सम आएगा तो इंक्रीज दिया होगा, तो जो भी आपके उनके दोनों के वेट या एज कुछ भी दिया है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे, और जो यहाँ से आपका इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा, इंक्रीज आएगा तो प्लस कर देंगे, डिक्रीज आएगा तो माइनस कर देंगे. इस तरह से आप उस सम को सॉल्व करेंगे.